बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा, उस संविधान की धारा 327 क्या कहती है? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर्स subject to the provisions of this constitution. Parliament from time to time by law make provision with respect to all matters relating to or in connection with elections to either house of parliament or to the house of or either house of the legislature of a state, including the preparation of electoral rolls, the delimitation of constituencies and all other matters necessary of securing the due constitution of such house or houses. इसको हिंदी में भी पढ़ देगा जरूर। भारत के संविधान की धारा 327 कहती है, इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए संसद समय समय पर विधि द्वारा संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या किसी सदन के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकती है, जिसमें मतदाता सूची तैयार करना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना और ऐसे सदन या सदनों के विधिवत गठन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अन्य सभी मामले शामिल हैं। यानी कि चुनाव के मतदाता सूची बनाने से लेकर, परिसीमन करने से लेकर चुनाव संपन्न कराने तक का जो अधिकार चुनाव आयोग को मिलता है, वो धारा 327 के तहत मिलता है, संविधान के तहत मिलता है। उसी के तहत चुनाव आयोग काम करेगा। चुनाव आयोग कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, उसको चुनाव नहीं लड़ना है। चुनाव लड़ना है राजनीतिक पार्टियों को। राजनीतिक पार्टियां बैठती हैं पार्लियामेंट में और संविधान के मुताबिक जो 327 के तहत पावर चुनाव आयोग को दी जाएगी, उसी के तहत चुनाव संपन्न होगा। अब आगे आ जाइए सर। अब लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 क्या कहता है, जिसमें मतदाता सूची का जिक्र है। इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है, इसकी धारा 20 उपधारा 3 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निर्वाचन आयोग किसी भी निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र के भाग के लिए निर्वाचक नामावली में ऐसी रीति में जिसे वह ठीक समझे विशेष पुनरीक्षण के लिए निर्देश उन कारणों से जो अवलिखित किए जाएंगे किसी भी समय दे सकेगा। कारण अवलिखित किए जाएंगे, ये साफ तौर पे यहां लिखा हुआ है। एसआईआर आप क्यों करा रहे हैं, ये कारण आपको देश को बताना पड़ेगा, ये कारण आपको देश के सामने रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हम तुगलक हो गए हैं, हमारे दिमाग में सनक आ गई है, हम पूरे देश में एसआईआर कराएंगे। संसदीय शब्दों का ही इस्तेमाल करिए। शब्दों का नहीं सर, प्लीज सर। इसमें क्या गलत मैं कह रहा हूं? क्या तुगलकी फरमान जारी करके एसआईआर कराया जा सकता है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर किस रूल के तहत? 238 हाँ बोलिए। Clause 5, reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on a substantive motion. I have already intervened. Please take your seat. हाँ माननीय संजय जी बोलिए आप। सर, मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव आयोग को चुनाव नहीं लड़ना है सर, कानून बनाना है संसद को और उन नियमों का पालन करवाना है चुनाव आयोग को। तो आपको जब ये ताकत ही नहीं है एसआईआर की, एसआईआर कराने की ताकत ही नहीं है, आप किसी विशेष परिस्थिति में कारण लिखकर तब आप किसी क्षेत्र का, मात्र किसी क्षेत्र का आप एसआईआर करा सकते हैं। पूरे देश का एसआईआर आप नहीं करा सकते। दूसरी बात सर, आते हैं बिहार के ऊपर। उससे पहले मैं थोड़ा जिक्र दिल्ली के चुनावों का कर लूं। दिल्ली के अंदर मान्यवर, मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर दूं माननीय संजय जी। हाँ मैं समय दूंगा। मेरा टाइम। माननीय चेयरमैन ने यह बहस शुरू होने के समय ही 3 चीजें बहुत स्पष्ट की थी। उसमें एक ये भी बताया था कि ऑनरेबल मेंबर्स, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट मैटर्स कंसर्निंग ए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इन वेरियस स्टेट्स आर प्रेजेंटली सब जुडिस and under education of the Supreme Court of India. In this context, your attention is invited to Rule 238(1)
of the rules of procedure and conduct of business in the Council of States, which states that a member while speaking shall not refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending. Already judicial decision pending. जुडिशियल डिसीजन पे तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं सर। Anything by you breach सर जो प्रक्रिया संपन्न हो गई मैं उसकी और आपका इशारा कर रहा हूं सर। डिसीजन की तरफ सर चुनाव सुधार मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा हूं सर। यू आर डिस्कसिंग ऐसा मैं तो सिर्फ प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूं। मैंने आपको बता दिया, प्लीज आप बोले। सर देश में जो दिल्ली का जो चुनाव हुआ सर, उस दिल्ली के चुनाव में हमने बार बार शिकायत की चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग चुनाव के दौरान दी गई शिकायतों को गंभीरता से लेने और उसका निस्तारण करने के लिए बना है। दिल्ली के अंदर जो नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अरविंद केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां पर सर चुनाव शुरू होने से पहले ही 42,000 वोट काट दिए गए। 42,000 वोट काट दिए गए। उसका कोई कारण पता नहीं क्यों काट दिए गए, वो 42,000 वोट काट दिए गए। मान्यवर इसी विधानसभा के क्षेत्र में लोकसभा के चुनाव में जिन मंत्रियों के घर में 3 वोट था, जिन सांसदों के घर में 5 वोट था, वहां किसी के घर में 33 वोट हो गया, किसी के घर में 26 वोट हो गया, किसी के घर में 22 वोट हो गया। और इसका सारा प्रमाण मान्यवर हम लोगों ने चुनाव आयोग को लिख कर दिया। तो आप तो कहते हैं मुसलमान देश की आबादी बढ़ा रहे हैं, आप तो 6-6 महीने में 18-18 साल के बच्चे बढ़ा ले रहे हैं, 33-33 वोट बढ़ा ले रहे हैं। ये कहां से आ रहे हैं? ये कहां से आ रही है? ये आबादी आपकी कैसे बढ़ रही है? दिल्ली में पूरी तरीके से आपने चुनाव का घपला किया, जिसका हम लोगों ने लिखित शिकायत दी थी। एक ही भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ने 11,000 वोट कटवाने के लिए शाहदरा में एप्लीकेशन दी थी। 24 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 4800 वोट कटवाने की एप्लीकेशन जनकपुरी में। सर चुनाव की गड़बड़ी, सर हमने सर चुनाव की गड़बड़ी, क्या सर चुनाव की गड़बड़ी पे हम नहीं बोल सकते? सर फिर हमारा टाइम जा रहा है, सर फिर हमारा टाइम जा रहा है। स्पीक ऑन द सब्जेक्ट। आपका समय जा रहा है क्योंकि आप विषय से बाहर बोल रहे हैं। सर आप बताइए, चुनाव की गड़बड़ी पे मैं नहीं बोल सकता। सर मैं आपसे विनम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं, क्या चुनाव की गड़बड़ी पे मैं नहीं बोल सकता? आप चुनाव में हो रही गड़बड़ियों पे नहीं बोल सकता। इलेक्शन रिफॉर्म्स के पक्ष और विपक्ष तो में हम इलेक्शन रिफॉर्म्स कैसे होगा जब गड़बड़ियां नहीं बताएंगे सर? उन चीजों के बारे में जब गड़बड़ियां बताएंगे तो रिफॉर्म्स कैसे होगा? संसद में उठा चुके हैं जिन चीजों को। सर मैं आपसे हाथ जोड़कर पूछना चाहता हूं, एक सेकंड प्लीज। सर मैं आपसे विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, चुनाव की गड़बड़ियों के बारे में अगर सदन को आपको नहीं बताऊंगा सर, तो उसका रिफॉर्म्स कैसे होगा? तो दिल्ली में अगर एक गड़बड़ी हुई है, जरूर आप बोले, ये आपका अधिकार है, पर स्पेसिफिक जो उदाहरण दे रहे हैं उसके बारे में पहले आप उठा चुके हो, अमान्य हो चुकी है चीजें। प्लीज नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, आप सर आपका समय जा रहा है, प्लीज कम ऑन द सब्जेक्ट। दिल्ली के अंदर बड़े पैमाने पर वोट काटे गए और चुनाव में खुलेआम गड़बड़ियां की गई। अब बात करते हैं